तुम्हारी और पर गए हाथ मेरे लट्ठा सिंगट्टा मेरा, अब न चले सिला बट्टा सिंगट्टा मेरा। माता अब जमाने बदल गए, तुम्हारे जमाने में सिलबटना पे जो मसाला पीसा जातो बाको स्वाद और हो तो, अब तो रेडीमेड मसाले हो गए महाराज, पिसे पिसाए आ रहे हैं, वो स्वाद नहीं है। हाँ आटे भी रखे हुए हैं पैकेट में, और डेली ताजी आटा पीसना, उसकी रोटी खाना स्वाद और होगा। तो पार्वती बोली सुनो बाबा, अब ना चले सिंगट्टा मेरा, अब न चले सिला बट्टा सिंगट्टा मेरा। और हम तो जन्म लेके हारे, हम तो जन्म लेके हारे, ये भोला पट्टा के पट्टा सिंगट्टा मेरा, अब न चले सिला बट्टा सिंगट्टा मेरा। बोले आनंद कंद भगवान की। पार्वती बोली भोले बाबा हमने न जाने कितनी बार जन्म धारण किए, मगर आज तक हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज हम तुमसे मांग रहे हैं क्या कि आप हमारे कहने से एक काम कर दो। क्या कर दें? कि चित्रकूट पर अत्रि की पत्नी अनुसुईया रहती है, जाकर तुम उसका सत्य दिगाए के आओ, तब बात करोगी नहीं, बोलोगी नहीं। भोले बाबा बोले पार्वती आज कैसी बात कर रही हो, एक बात बताओ आज कोई घर पे आए? पार्वती बोली आहा कौन? पार्वती मैया बोली आज आए थे देवर्षि नारद बाबा। सोई भोले बाबा समझ गए जा घर में नारद जी जाएंगे, बा घर में जूत जरूर बजेगो। क्यों कि नारद को चैन नहीं पड़ता, नारम ज्ञानम खंडती च नारद, आग न लगी हो मैं आग लगाए दे नारद जी, और न लड़ाई न है रही हो मैं लड़ाई करवाए दे ए नारद। तकीब तय करवे में नारद जी को बड़ा आनंद मिलता है, पर भोले ना समझ गए ये भी कोई नारद की इच्छा होगी। अब भोले बाबा विवश हो गए। इधर यही बात लक्ष्मी ने कही भगवान विष्णु से, प्रभु हमने सारी उम्र तुम्हारे पैर दबाए, हम तुम्हारे चरणों में पड़ी रहती, कभी हमने आपसे कुछ मांगा? आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ क्या? चित्रकूट में जाकर अत्रि की पत्नी अनुसुईया का सत्य दिगाए के आओ। भगवान विष्णु भी चक्कर में पड़ गए कि कचनो कचो दाल में कालो है। और यही बात शारदा मैया ने ब्रह्मा जी से कही, ए ब्रह्मदेव आप अत्रि की पत्नी का सत्य दिगा के आओ। अब ब्रह्मा जी भी बेबस हो गए। क्यों? तीन हट बड़ी विचित्र होती है माता बहनों, आप लोग तो अच्छी हो, तुम्हारी बुराई नहीं करनी है मुझे, क्योंकि कथा भी और चलनी है। हाँ, राजहट, बालहट और तीसरी बतानी ना तुमको तो ही समझ आ रहा हो। हाँ, मैं काय को कहूँ
हाँ तुमको यदि इनके मन में आए गई कि आज मोई झाले बनवाने हैं कानन के, तो पूरा घर चांद पे धल लो। मनोज भैया हाथ जोड़े ठाड़े, देवी जी रूठो मथे, क्या बात करनी है तो पहले चले जाओ। हाँ बनवाए के लोग सीता रानी होते हैं कुछ सी डबल टेबल मंजिल की। मैंने कहा बताया सिंह की पत्नी तो बहुत अच्छी है और मनोज भैया भी अच्छे हैं। हाँ और जब तक चीज बने ना महाराज तब तक घर में दाएं दू पड़ी रहेगी। कचना हुई तो लली ललन को धम धो दे। हाँ है ना, ध्यान देना। अब तीनों देवता विवश हो गए। रिंकू भैया, रिंकू रिपोर्टिंग है रही है, ध्यान देना। किसी ने कहा बुजुर्गों नारी की बड़ी विचित्र माया है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं क्योंकि बुराई करूंगा ही नहीं। एक नारी मेरी मां भी है, एक नारी मेरी पत्नी भी है, एक नारी मेरी बहन भी है? अपने की बुराई नहीं करो, दूसरे की बुराई करो। अरे क्यों? संसार में तो नारी न होती तो नर की उत्पत्ति नहीं होती। मगर ध्यान देना माता बहनों, मैं कथा कुछ अलग हटके कहता हूँ, अलग हटके कहना चाहता हूँ। राधे कृष्णा रे जय हो जय हो। हमारे परमादरणीय सम्मान्य फौजी भैया, ओहो भैया राधे राधे। मेरी यहाँ भी कथा होती है, मेरे बड़े भैया का प्रेम, बड़े भैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जोरदार ताली से स्वागत कर दें भैया जी। आज 5-6 साल हो गई, यहाँ भी कथा होगी, भैया अपना दर्शन जरूर देते हैं। तो बड़े भैया आपका आशीर्वाद चाहिए। और आज तो लोग हमारे संग्रामपुर से भी आ रहे हैं, मालीपुरा से भी आ रहे हैं, बिशनपुरी से भी आ रहे हैं, नगोला से भी आ रहे हैं, और तुम्हारे कशीशों से भी आ रहे हैं, शबापुर सबाई नगर से भी आ रहे हैं, इधर अकरावत अंडला तुम्हारा अर्राना का भी दूरी दूरी से बता रहे। क्यों? ये तुम लोगों का प्रेम है, कन्हैया का प्रेम है। बस मैं तो यही कहूँगा गोविंद तू मुझे आधी रोटी दे देना, मगर समाज में कभी मुझे जलील मत होने देना, समाज की नजरों में कभी गिरने न देना। बोल बाके बिहारी लाल की। तो मैं कहना चाहता हूँ भैया बहना, ध्यान दियो, इस संसार में सार है मात्र नारी, मगर हम लोग कुछ दहेज के पीछे बेटियों को जिंदा जला देते हैं, बेटियों को मार देते हैं। यहाँ तक यदि गर्भ में पता चल जाए बेटी है तो बेटी को गर्भ में ही मार देते हैं। बेटी कहती है माँ मेरा कोई दोष नहीं है। कथा भागवत क्यों होती है? हम तुम सुधरे, हमारा संसार सुधरे। एक गरीब बेटी, प्रसंग मैंने ये अभी संग्रामपुर में सुनाया था, तो वहां से फोन आया कि गुरुजी ये प्रसंग जरूर सुनाना। तो सुने, किसी गरीब बेटी को एक बाप ने बड़े प्रेम से पाला पड़ोसा और बेटी की शादी कर दी। और शादी के बाद जब बेटी ससुराल पहुंची तो सास को, ससुर को, नंद को, पति को न दहेज पसंद आया न वो बेटी पसंद आई। रात्रि का वक्त था, ये हकीकत कहानी है। और ये कहानी है जिला फरुखाबाद की। मैं ये भी बता दूं पर गांव का नहीं बताऊंगा। घर वालों ने रात्रि के वक्त उस बेटी को कमरे में बंद किया। किसी ने हाथ में कुल्हाड़ी ले ली, किसी ने चाकू ले लिया, किसी ने खुरपा ले लिया, किसी ने पामड़ा ले लिया। उस गरीब की बेटी को मारने की तैयारियां कर दी। वो बेटी अपने पति के सामने हाथ जोड़ के बोली, आप मुझे मत मारो,
या तुम्हें पसंद नहीं हो तो मुझे घर से निकाल दो, दोबारा लौट के कभी नहीं आऊंगी। अपने भैया के यहाँ अपनी मैया के यहाँ मजूरी कर लूंगी, पर मुझे छोड़ दो। पर बारे कसाई हो, दौलत के हत्यारों ने इस बेटी को नहीं बख्शा। जब बेटी मार दी तो सपने में अपने माँ बाप को जाकर सपना देने लगी और क्या कहने लगी रिंकू भैया, यो लाश कह रही थी आंखों में आंसू भर के, मरवाई डाली बाबुल तूने ब्याह मेरा करके, मरवाई डाली बाबुल तूने ब्याह मेरा करके। मरवाई डाली बाबुल, मरवाई डाली बाबुल तूने प्यार मेरा करके, मरवाई डाली। झुलाते हैं, जब बेटी जवान हो जाती है हम तुम कर्ज करते हैं, मैरिज होम करते हैं, सारी जिंदगी की कमाई बेटी में लगा देते हैं, पर धन के भेड़िए बेटियों को जिंदा जला देते हैं। मैं तो भारत सरकार से यही कहूंगा, माननीय परमादरणीय सम्माननीय पीएम मोदी जी से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन चल रहा है, पूरा विश्व देख रहा होगा, अपने उत्तर प्रदेश के सीएम परमादरणीय सम्माननीय बाबा योगी जी से इन दहेज के हत्यारों पर भी कुछ कार्रवाई की जाए, जो गरीब की बेटियां न कटे न मिटे न बर्बाद हो। बेटी कहते बाबुल बाहों में तेरे खेली, नाजों से मुझको पाला, घर फूक कर की शादी निकला मेरा दीवाला। बाबुल मारा भी मुझको चुप के, कसाईयों ने पता नहीं चलने दिया बाबुल, घर का दरवाजा बंद कर दिया, मुझे कमरे में ले गए, मेरे हाथ पैर बांध दिए, मैं पैरों पे गिर पड़ी, मैं रोने लगी, मेरे मुंह में कपड़ा दे दिए बाबुल, में आवाज नहीं निकले। चुपके से हमको मारा, कमरे बंद करके, मरवाई डाली
माना, मुझे डाल लिया, मेरे मुंह में कपड़े दे दिए बाबुल। मैंने हाथ पैर जोड़े पर माना नहीं कसाई। मैं मैया कह के रोई जब याद तेरी आई। मैं मैया कह के रोई जब याद तेरी आई। मुख में ठूस कपड़े कमरे में बंद करके मरवाई डाली बाबुल तूने प्यार मेरा करके। ध्यान देना, किसी गरीब की बेटी को तुमने कमरे में बंद करके मार डाला, तो इसीलिए मैं कहूंगा भक्तों कि कभी बेटी का अपमान मत करो। यदि बेटियां नहीं होगी तो बेटों की कीमत नहीं होगी। ये हमारे तुम्हारे लड़के एक दिन हमें तुम्हें भूल जाएंगे, मगर ध्यान देना कि बेटियां सारी उम्र हमें तुम्हें नहीं भुला पाएंगी। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, देखिए क्या प्रभु की माया है। धूप भी निकल रही है, बारिश भी हो रही है, बारे कन्हैया भगवान पूरी तरह से खुश है। बालाजी महाराज, सभी माता बहना ताली बजा के प्रेम से बोली, अरे श्री बालाजी महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री बाला। श्री बालाजी महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री बालाजी महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, बोलो तेरे माथे मुकुट भी, तेरे माथे मुकुट भी, तेरे कांधे जनेऊ साज रयो, तेरे कांधे भक्तन के समारो ताज, अरे ताज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री बालाजी। मेहदीपुर स्थान तुम्हारो मेहदी, बालाजी
में हनुमान, बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, जय हनुमान, बोलो जय हनुमान। बोल कन्हैया लाल की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ध्यान देना, तो हमें समझना है, जब तीनों देवता विवश हो गए, तीनों देवियों ने कहा कि अत्रि की पत्नी का सत्य डिगा के आइए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता चल दिए और चले संत बन गए। माताजी दो लाइनें ऐसी हैं जहां में कोई फिजिकल न देखो जाता, या तो हमारी तरह लाल पीरे डारो, ढोंग करो, मोच परो, कहूँ डोलो, या फिर संत बने जाओ, घुट्टम घुट्टा कर लो, या बाल रखाए लो, या त्रिपंड लम्बो सो लगाए लो, महात्मा बनो, कहूँ डोलो। संत में और महात्मा में बड़ा अंतर होता है। संत जिसकी इच्छाओं का अंत वो है पूरा संत। महात्मा, महात्मा तमा माने परेशान, घरे बहू ने मारो होए, लड़कन ने मारो होए, डकैती डारी होए, ठेठ हरामी होए, ऐसे बनता है महात्मा। तमा कहते परेशान को महात्मा, महा परेशान है के बाद में तो महात्मा है गए। मगर संत वो होता है जो एकांत में रहता है, जो दुनिया से दूर रहता है। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, हे श्याम मेरा शरीर के कपड़ा रगे न रगे कोई बात नहीं, मगर मेरी आत्म रूपी चुनरिया रग दे, कल्याण हो जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की। तो तीनों देवता संत बन गए और संत बन के आज अनुसुईया के घर पे आए गए और कुंदी बजाई, मैया मैया माता भिक्षा देही, माँ हमें भिक्षा दो। माता हम गुरुकुल में पढ़े, जब गंजी चांद रहती थी, चोटी थी, पीतम्बर था, नंगे पैरों थे, एक भिक्षा का पात्र था, एक डंडा था, एक कमंडल था। हम भिक्षा मांग के लाते थे गुरुकुल में, तो गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल गुरु का कुल, गुरु का परिवार वो गुरुकुल। आज तो स्कूल कॉलेज चल रहे सर, माता पिता घर पर रोते, टीचर रोते कॉलेजों में, और लड़का बैठे पिक्चर में पुस्तक रोती है थैली में। हाँ, घर से कहीं आए हम पढ़वे जाए ना, और किताबें कहूँ रो रही है, लड़का कहूँ रो रहे मुँह फाड़े। चल लड़का हो चल लड़की हो, मैं हकीकत कहता हूँ, मैं देख रहा हूँ। ये जब तक हम तुम्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमारे तुम्हारे बच्चे नहीं सुधरेंगे। फौजी भैया मेरे पिता तुल बुजुर्ग बैठे, गौर देना। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं, बच्चा किसी उपहार को रूठे तो कुछ देर रोएगा, और संस्कार से विचलित हो गया तो सारी उम्र रोएगा। उपहार मत दो, उसे संस्कार जरूर दो। पहुंच गए, कुंदी बजाई, अनुसुईया ने देखी, ओहो सुबह का वक्त और मेरे घर 3 संत। ध्यान दियो, प्रातःकाल वेला में तुम्हें कोई संत मिल जाए या दूध से भरा हुआ पात्र मिल जाए, और इसी श्रृंखला में हमारे परमावड़ीय चाचा जी बहुत अच्छे, और हमारी दादी मैया तो बहुत ही अच्छी है।
अच्छा तो मैं हूँ। इसे माला से सम्मान कर रहे हैं। अब तुम को क्या आशीर्वाद दूं? मैं बेटा हूँ, बेटा आशीर्वाद नहीं, तू फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, यही दुआ है प्रभु से मेरी। बोला आनंद कंद भगवान की। तो ध्यान ना माता बहनों, यदि घर में सुबह ही सुबह संत मिल जाएं, दूध से भरा हुआ पात्र दिखाई दे जाए, फल से भरा हुआ कोई टोकरी दिखाई दे जाए, या फूलों से भरी हुई छबरिया दिखाई दे जाए, समझ लेना आज का दिन बहुत अच्छा है। और सवेरी सवेरे उठे और घर में झटपट है गई, तो दावा दे रहा हूं कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। मैया बोली अरे सौभाग्य हमारे, संत भगवान तुम हमारे घर पधारे। बोलिए क्या चाहिए? तो तीनों संत बात बोले। क्या? कहे देवी सुन लीजिए कुछ नियम हमार, प्रथम नियम पालन करो पीछे आहार। मैया हमारे कुछ नियम हैं। क्या है नियम? क्या नियम ये है कि वस्त्र उतारो अंग के। सोई मैया अनुसुईया के पेट में पानी है वो। अरे राम राम राम, ये कैसे महात्मा है, ये कैसे संत हैं कि वस्त्र उतारो अंग के, नगिन बदन है जाओ, आसन थल ले हाथ में, भोजन देहु कराई। भैया नग्न अवस्था में अपने हाथ से आप हमें भोजन करवाइए। अनुसुईया बोली ये कोई महात्मा नहीं है, ये कोई ढोंगी है, ये बाबा नहीं है, ये तो पूरे बबाल हैं। मैया ने अंजलि से जल लिया। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, और कहा ओम श्री पत परमेश्वराय नमः। माताओं, ये पत्नी का मंत्र है पति के लिए। ओम श्री पत परमेश्वराय नमः। मैं दावा दे रहा हूँ इस मंत्र को माता बहना सुबह शाम जाप करें, अपने पति के पैर छुए। दावा देता हूँ जो चीज मांगेगी वही मिलेगी। पर हाँ वैसे आप लोग तो अच्छे हो, अपने ऊपर मत ले जाइए, कल से कथऊ सुनबे ना हो। हाँ भैया ये तो चीन आज की दुनिया में तो नीला ड्राम बड़ा विख्यात बहु है। काट के 15 टुकड़ा करके ड्राम में भर के और सीमेंट की बोरी चिंदे जाता है। मैं घर तो आते फौजी भैया ड्राम, सो मैंने घत्ते मैंने कि भैया तू ले जा निकाउद ने मैं ड्राम में आगो। तो ध्यान दो माता बहनों, किसी ने कहा बहुत सुंदर कीर्तन, सुनिए बड़े प्रेम से। अरे पति सेवा कर ले नारी, अरे नारी तेरा नाम अमर जगह है, जय गोपति। पति सेवा पति सेवा कर ले नारी, अरे नारी तेरा नाम अमर जगह है, जय गोपति सेवा। देखो अरे हरिचंद्र राजा शतधारी, हरिचंद्र
चंद्राजा शतधारी तारावती पति विरता नारी। संग बिकी गई बीच बाजार, ओ बाजार तेरा नाम अमर जगह जय गोपति सेवा तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। मैया सीता जन बनवन, बोल सीता मैया की जन बनवन कियो बिहार, ओ बिहार तेरा नाम अमर जगह जय गोपति सेवा कर ले तारी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ध्यान देना, तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बन। सीता मैया वन वन घूमी, तारा रानी पति के साथ बिक गई। लक्ष्मण की पत्नी मैया उर्मिला जल का लोटा लिए 14 साल तक खड़ी रही। सती मैया 87,000 वर्ष तक एक पैर पे खड़ी रही। माता वो तुम मेरे ही रूप हैं, वो आप ही हो, आपसे कहीं अलग नहीं है। बोले भागवत महापुराण की। पर मैं देख रहा हूं साल में एक ही बार ऐसा आता है कि जादना पति के पांव पुज जाता है। वो होते है करवा चौथ। जैसा न्यूज पे देखियो अम्मा, मैंने ऐसी ऐसी न्यूज देखी करवा चौथ वाले दिन पति तो साड़ी न लाओ तो पत्नी ने मारे के पति को घर ही कर दो। इतने मारे घर में डारे के धे बेलना लोहरा। एक तो खून पोंक गए, इतने पीटे। क्या हम तो नहीं पिटे जो हम। हाँ पर ध्यान देना, बताओ माता मेरे लिए सबसे बड़े भगवान कौन है पता है? मेरे अभी कुछ ही देर में शास्त्री राधा किशोरी जी आ रही हैं, जो बहुत सुंदर आपको कथा श्रवण कराएंगी। जैसे आगे की कथा महाराज बलकी बामन की और सूरवंश में महाराज हरिश्चंद्र की। आज झांकी भी होगी बहुत सुंदर। मैया गुनगुनाने लगी, कैसे? अरे मैया अनसुईया ने, अरे मैया अनसुईया ने डार दिया पलना, भूल गए तीनों देव बन बन के ललना। मैया एक बार में साथ कीर्तन बोलो। अरे मैया अनसुईया ने डार दियो पलना, मैया तुम्हारी समय इतनी सुंदर चोंच तुम्हें दैया भगवान ने, इतने इतना सुंदर मैं हो तो आहत पूरी खेरते कहता तो मुझे देखो, पर मुझे जैसा दूसरा बनाई नहीं। अरे मैया अनसुईया ने डार दियो पलना, झूल रहे तीनों देव बन बन के ललना। मैया अनसुईया
अनुसार ये गीत गाया जाता है। अरे ललना छपीदार जनेरी ललना लला धर्मा भैया अभिनय। अरे ललना छपीदार जनेरी ललना ललना छपीदार जनेरी ललना। अरे मेरी मानी जाए ललना अगना बीच पड़ा है पलना पलना ऊपर डारे ललना ललना ऊपर ढोले बीजना 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 दाढ़ी तार मेरी बीजना बीजना। अच्छा मैया बहनों बात बताओ, भगवान से कितने भक्त प्रेम करते हैं? हाथ उठाइए। भगवान से प्रेम करें, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 9 22 18 99 100। अब मोह पूछ लो, तो मोह मेरे कन्हैया जी मिल गए ना, पैर पकड़ के लटक जाऊंगा, फिर नहीं छोड़ूंगा। रिंकू चाह मारो वे सक जाओ। भगवान को मनाने की 3 वस्तुएं, रोना, गाना और नाचना। सुधा जी अपनी ड्यूटी पे जाओ, बुला के लाओ। 2 बहनें जाओ, 2 बहनें। और देखिए, रोना, गाना और नाचना। अरे ललना छपीदार जनेरी ललना ललना। अरे मेरी माने जाए ललना गना बीच पड़ा है पलना पलना ऊपर डारे ललना ललना ऊपर ढोला बीजना 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 दाढ़ी तार मेरी बीजना। सखिया आमे मंगल गामे मोद मनामे लला खिलामे खुशी मनामे। लबे छीन पढ़री कलना ललना छपीदार जनेरी ललना। बुलबा के बिहारी लाल की मैया ने तीनों देवता लला बनाए ले। तब तक अत्रि महाराज आ गए। अत्रि महाराज बोले, अनुसुईया, हाँ स्वामी जी बताओ, जब हम घर से सवेरे गए 3 घंटा पहले, तब एक लला नाव जे किन के लला हैं? अनुसुईया बोली, महाराज तुम्हारे ही हैं। अत्रि बोले, एक बात समझ में ना आई, या 3 घंटा में 3 लला पैदा करोगी तो जा दुनिया में हमारी लला नजर आएंगे। बोल सावरे सरकार की। दूसरी बात, धीरे धीरे समय गुजरा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीत गए और तीनों देवता लौट के नए जब अपने अपने स्थान पर पहुंचे तो लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती के मन में शंका हो गई और नारद जी मिल गए। नारद जी से गई, नारद जी हाँ तुमने हम तीनों के पति देखे हैं? नारद जी बोले, हाँ कहाँ हमारी जेब में धरे निकाल ले। बोली, महाराज ऐसे न बोला, तुम्हें पता हुई कहाँ? नारद जी बोले, देविया तुमने अनुसुईया के घर भेजे, अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म के बल से तुम तीनों के पति 6 महीना के लला बनाए ले। पलना में डरे उल्टो मोह करे, गोबर कूरो बाई में है रवा सबका।
और सुनो भजती भाई चली जाओ। जब 7 हाथ के गु 6 महीना को बना सकते हैं तो 6 महीना के गु करके पट्ठा ब्याह कर ले बहु दूसरी आ जाए तुम्हारे लसी देखे रही हो। सो तीनों देवियां भाजी लैयन बैयन और कुंदी बजाई, माँ 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 दरवाजा खोलो। कौन? माँ हम तुम्हारी पुत्र वधू हैं। अनुसुईया बोली पगलियां हो, मेरे लायक हाथ के तुम 7 हाथ की बहू है। अत्री बोले कौन है? कहा हम तुम्हारी पुत्र वधू हैं। लाज मार के बैठ गई, घूंघट मार के बैठ गई। अब जमानो बड़ो चेंज हो गए मैया, फिर भी आप लोग यहाँ बैठी हो, कितनी शर्म है, कितनी पर्दा है। बड़ी बड़ी सिटियों में देखो इतने बड़े घर की बहू बैठी होगी, राम राम, उतने ही छोटे कपड़ा पहनी ऐसी बज रही हो जैसे खेते में ली लगाई उठ रही हो। हाँ, ऐसे ऐसे कपड़ा है मान लो मच्छरदानी सब करी शरीर दिखाई दे रहा है, बाबर इसी भजी रोड रही है। बताइए, हमारे भारत का नाश चला जाएगा भक्तों यदि हम सुधरेंगे तो युग सुधर जाएगा। पाक मूच सुत नारी बारे से क्यों न समारी। मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारी है, अनुशासन में सिखाऊंगा। तीसरी बात, जिस घर में बुजुर्गों का फौजी भैया अनुशासन नहीं चलता उस घर का कभी बेड़ा पार नहीं होता। चौथी बात, जनाना खजाना खाना भोजन भजन स्नान पर्दा की सौदा है। खजानो है कायू मत बताओ, अपने घर की बहू बेटी पर्दा में। अच्छा जी बताओ, कोई नई बहू आवे और पर्दा में रहे तो बूढ़े बूढ़े कहते जी बहू कैसी, जाको मुंह कैसे है, ताकि मुंह की टिकिया दिखाई दे जावे। और बहू पिक्चर हॉल खोली डोले तो कौन? मैं ये नहीं कहता कि लाज मार लो घूंघट भर, लाज मारने से कुछ नहीं होगा, होगा आंखों की शर्म से। शील तो आंखों में होता है। तो शास्त्री राधा किशोरी जी आ रही हैं जो आपको कथा सुनाएंगी। और हम तो बस तुम कछु मत पूछो, कार्य खेकड़े आए सरे सराय मरे मराए भुसे भुसाए बीच में राय पत्ता। हाँ, बहुत सुंदर कथा शास्त्री जी सुनाएंगी आपको। एक से कर दिए। तीनों देवता बोले मैया हमसे वरदान मांगो। मैया अनुसुईया बोली यदि हमें देना चाहते हो तो आप तीनों ही मेरी कोख से जन्म लेना। तीनों देवता बोली एवमस्तु। सुखदेव महाराज सावधान करते, राजन परिचत ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा हुए, भोले बाबा के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय महाराज हुए। 3 पुत्र हुए अत्रि अनुसुईया के, चंद्रमा दुर्वासा दत्तात्रेय। और दुर्वासा ऋषि प्रमाण मिलाए आनंद रामायण में श्री राम शर्मा जी बॉम्बे प्रेस से बता रही महाराज कि दुर्वासा ऋषि सिर्फ दूब घास का रस पीते थे और भोले बाबा के अवतार थे, क्रोध के था सागर थे। तो कीर्तन हमारा जो चैनल चल रहा है ना तो ऑनलाइन ये मांग की है भक्तों ने कि गुरुजी वो कीर्तन सुना दो। ये कीर्तन मैंने स्वयं अपनी कलम से लिखा है भैया। और शिवम स्टूडियो अवागढ़ बदाना हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना सहयोग दें। तो देखिए इस कीर्तन की विशेषता है, इसमें कुछ फिल्मों के नाम डाले हैं बुजुर्गों। और ये नहीं है कहीं की ईंट कहीं का रोरा भानुवती ने को बाजोरा। मैं फिल्म गाऊंगा वो भी शास्त्र से पुराण से प्रमाणित गाऊंगा। पूछो कैसे? एक फिल्म आई थी तूफानी, खिलाड़ी नंबर 1, हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, कुली नंबर 1, बीबी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, डॉन नंबर 1। ये फिल्में थी तो मैंने फिल्मों को गीत में डाल दिया। तो पूछो कैसे? शास्त्र से गा रहा हूं। ये मैंने गीत लिखा है तो बहुत गा रहे हैं। अब मैं गीत लिख लिख के चला गया राधा जी और लोग मेरा नाम काटा अपना नाम जोड़ देते, उन्हें पता ही नहीं गीत लिखा किसने। और पर सुने पूरा गीत आज सुना रहा हूं शिवम स्टूडियो के माध्यम से कि कान्हा की बात न माने दुर्योधन अनाड़ी,
भैया ने कहा 5 गांव दे दे पांडवों को, सुई की नोकी बराबर नहीं दूंगा। महाभारत हो गया। दुर्योधन अनाड़ी नंबर 1 कि कान्हा की बात न मानी, दुर्योधन अनाड़ी नंबर 1 और कान्हा महाभारत जिता दे वो है खिलाड़ी। लव कुश के मन भाए वो है आंटी नंबर 1 उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी। 14 साल जल का लोटा लिए खड़ी रही कि लव कुश के मन भाए वो है आंटी नंबर 1। राम की सेवा सीता करे वो है बीवी। अब ये कन्हैया का भजन सुन कैसे। कान्हा का बन और राधा का वन, सावरे सरकार की भैया तूफानी। अरे कान्हा का वन राधा का वन। अब उतार सीधे बिल्कुल सीधे कर दो एक बार और ताली बजा के कहना सावरिया सरकार खिलाड़ी नंबर 1। कान्हा का बन राधा का बन, कान्हा का बन राधा का बन, बन 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 तू भक्त बन सावरिया सरकार खिलाड़ी नंबर 1। सावरिया सरकार सुनो तूफानी भैया ऐसे नहीं, ये धर्मा तूफानी कैसा है। तूफानी देखते तूफान मेल कैसे ढोलक बजेगा। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोर मुकुट पीतांबर सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। हम सबके करतार, हम सबके करतार तू हीरो नंबर 1। सावरिया सरकार खिलाड़ी नंबर 1। एक बार ताली तो बजा दो मीठी मीठी और सुनो। कांटो लगो गोद में लियो, मित्र सुदामा सर्वस्व दिया। दोस्ती करनी है तो कृष्णा सुदामा जैसी। किसी ने कहा दिल लगी से दिल लगाया, दिल लगी के घर गए। दिल लगी से दिल लगाया, दिल लगी के घर गए। अब दिल लगी मुंह से न बोली तो दिल लगी में मर गए। दिल तो किसी एक को, वो भी कन्हैया नेक को, और दिल भागवत का प्रसाद नहीं जो बांट दो। कांटो लगो सुदामा के। मैं कहना चाहता हूँ व्यास मंच से कुछ हम जैसे कलाकार सुदामा जी से कहने गरीब भिखारी, निर्धन है, धन नहीं है, भिखारी नहीं है। भिक्षा में भीख में बड़ा अंतर होता है। सुदामा वो है ऐसे हालत बाइन सो पग
कंटक जाल लगे पुण्य जोए, हाय महादुख पाई सका तुम आए, दिन खोए। देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ, नैन के जल से पग। वो सुदामा गरीब है। कथा करने वाले सुधर जाओ मूर्खो, पैसे की कल नहीं है, मोन्टा मोकिया गाने लगे। ऐसे कथा वाचक को नीचे उतारो और वह पूरा ज्ञान दे दो। सुदामा क्या है? मीरा कहती थी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और सुदामा जी ने कन्हैया को, कन्हैया रो रहे इसलिए कहा कांटा लगो गोद में लियो, मित्र सुदाम सर्वस्व दियो। बन गए सेवादार, बोल सावरे सरकार की। बन गए सेवादार कुली तू सागरिया सरकार खिलाड़ी, सागरिया सरकार खिलाड़ी। ब्रह्मा मोह कियो अति भारी, झूठो खाए अकल गई। हम सबके करता, हम सबके करतार, हम सबके करतार, तू हीरो नंबर वन, सागरिया सरकार खिलाड़ी नंबर वन। बोल सावरे सरकार की। एक हाँ, और एक वन में बोल गई कोयल। राजकुमार बोला ये कोयल, ये पक्षी अच्छा से पकड़ूंगा। उसने जाल डाला महाराज, और देखिए चलो अब जाने, अब रहने दो क्योंकि समय काफी हो रहा है। क्या सुनाई दूं? हाँ, एक वन में बोल गई कोयल। राजकुमार बोला इस पक्षी को पकड़ूंगा। जैसे जाल डालो राजू भैया, तो कोयल तो उड़ गई मेरी तरह, तो पेपा बैठ गए, केका फंस गए जाल में। अब राजकुमार बोला वही भाषा सुना जो बाग में सुनाई। अब केका कहीं के हाँ। अब राजा बोला क्या बात है? तो पेपा बोले केका दो के मीठे बचन बोल गई कोहू, और जा कारण हम पकड़े दो। तुम क्या जानते हो? हम जानते हैं कि मीठे बचन हम पे आवे, और पे सुनो तो और सुनावे। सुमैया भेला हम हैं तीनों पेपा, राधा जी कोयल। अब कोयल की भाषा कोयल से सुनो, अब पेपा पे करके हटने वाला है। बोल सावरे सरकार की। चलो राधे कृष्णा।